हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे वाई मैकियावेली कॉल्ड द फादर ऑफ द मॉडर्न एरा। एक्सप्लेन, मतलब क्यों मैकियावेली को फादर ऑफ द मॉडर्न एरा बोला जाता था। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन पॉलिटिकल फिलोसफी मैकियावेली इज़ कॉल्ड द चाइल्ड ऑफ एरा एज वेल एज फादर ऑफ मॉडर्न एरा। मतलब पॉलिटिकल फिलॉसफी में देखा जाए, मैकियावेली का जब जन्म हुआ था तो उसको चाइल्ड ऑफ एरा बोला जाता था, और मॉडर्न टाइम का इसको फादर बोला गया, फादर ऑफ द एरा, फादर ऑफ द मॉडर्न एरा बोला गया है। द फैक्ट दैट मैकियावेली इज़ द चाइल्ड ऑफ रिनाशियन, जब मैकियावेली बच्चा था उस टाइम पे रेनासा चल रहा था, एंड द रेनासा इज़ द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकली। मतलब जो रेनासा था वो मॉडर्न करना चाहता था, पॉलिटिकल डिपार्टमेंट को मॉडर्न ले लेना चाहता था। द मिडिल एज हैज़ 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। मिडिल एज के टाइम पे 3 तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें फेडरलिज्म, पेपेसी एंड द होली रोमन एम्पायर चलता था। ही कंसिडर्ड द नेशन स्टेट टू बी द बेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ द ह्यूमन बींग। मतलब जो एक नेशन स्टेट होता है वो बेस्ट एक्सप्रेशन होता है, मतलब बेस्ट एक्सप्रेशन होता है ह्यूमन माइंड का। सो ही वांटेड टू सी इटली डेवलप इनटू अ नेशन स्टेट। तो वो इटली को नेशन स्टेट में डेवलप करना चाहता था। ही हैज़ नो फेथ इन द डिवाइन लॉ, में कोई फेथ नहीं था ऑफ द मिडिल एज। जिस तरह से मिडिल एज के लोगों को डिवाइन लॉ को बहुत मानते थे, उस तरह से ये नहीं मानता था। एंड ही कंसिडर द लॉ मेड बाय द लॉ रूलर मेकर। मतलब जो लॉ मेकर होते हैं, जो वो रूलर लॉ बनाते थे, उनको फॉलो करता था, उनको सुप्रीम पोजीशन देता था, बेस्ट मानता था। दस मैकियावेलीज आइडियाज़ डिफरेंट फ्रॉम द मिडिल एज के लोगों से बहुत अलग आइडियाज़ थे। कुछ ये भी कारण था कि इसको मॉडर्न एरा का फादर भी बोला गया है। नाउ वी स्टडी द फीचर ऑफ द मॉडर्न एरा के कुछ फीचर्स दिए, उनको डिस्कस करते हैं। पहला है मैसेंजर ऑफ द नेशन स्टेट। ये इसने मैसेज दिया था नेशन स्टेट के लिए। एन इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल चेंज टुक प्लेस इनटू द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न एरा। मॉडर्न एरा के टाइम पे एक इम्पॉर्टेंट चेंज आया था। बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न एरा में पॉलिटिकल में इम्पॉर्टेंट चेंज आया था। इन द वर्ड ऑफ डोले के वर्ड के अकॉर्डिंग मैकियावेली वॉज द फर्स्ट थिंकर, पहला थिंकर जिसने डिस्कस किया, एनालाइज किया फीचर ऑफ द नेशन स्टेट के बारे में, और उसको बढ़ाने में अपने कुछ एफर्ट्स डाले हैं नेशन ऑफ द स्टेट पॉलिटिकल एलिमेंट्स में। अब सेकेंड है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मॉडर्न स्टेट। अ मेजर फीचर ऑफ द मॉडर्न स्टेट द वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन अचीव बाय द स्टेट। मतलब इम्पॉर्टेंट पोजीशन अचीव कर लेना स्टेट के द्वारा, ये मॉडर्न स्टेट का बहुत ही बड़ा और मेजर इम्पॉर्टेंट है। एंड मैकियावेली इज़ द फर्स्ट पॉलिटिकल थिंकर आफ्टर अरस्तु। अरस्तु के बाद में मैकियावेली फर्स्ट पॉलिटिकल थिंकर होता है जो कि फॉर्मुलेट करता है इंपॉर्टेंस ऑफ द पोजीशन ऑफ स्टेट। स्टेट की पोजीशन के इंपॉर्टेंस को वो फॉर्मुलेट करता है मैकियावेली। थर्ड पॉइंट आता है द आइडिया ऑफ द स्टेट सॉवर्निटी। द यूज़ ऑफ द वर्ड स्टेट एज द हाइएस्ट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। मतलब जो वर्ड यूज़ किया जाता है स्टेट का, ये हाइएस्ट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है। बिगिन विद द हिज राइटिंग इन द मॉडर्न लैंग्वेज में इसका लिखावट स्टार्ट हुई थी। फ्रॉम द टाइम ऑफ द मैकियावेली के टाइम पे द स्टेट कम टू बी अ सॉवरेन हो चुका था। आफ्टर एंड लेटर द प्रिंसिपल ऑफ सॉवर्निटी वॉज प्रोपाउंडेड। मैकियावेली इसको फॉलो नहीं करता था, सॉवर्निटी वर्ड को नहीं लिखता था इन प्रैक्टिस में ही गिव, बट इन प्रैक्टिस ही गिव द मीनिंग ऑफ द सॉवर्निटी ऑफ द स्टेट। स्टेट को इसने मॉडर्न सॉवर्निटी की डेफिनेशन अच्छे से समझाई, सॉवर्निटी होता क्या है, सॉवर्निटी स्टेट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट, सबके बारे में बताया। लेकिन सॉवर्निटी वर्ड का इसने कभी यूज़ नहीं किया, बिकॉज ऑफ इट ये वर्ड अलग था, इसलिए वो नहीं चाहता था, फॉरेन वर्ड्स के देखता था, इसलिए वो इसका यूज़ मोस्टली नहीं किया। एंड फोर्थ इज सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स फ्रॉम द रिलीजन एंड मोरालिटी। The main reason for calling Machiavelli the father of modern age is the separation of politics from religious and morality. Religious और morality से अलग करना सबसे बड़ा तो यही कारण है कि इसको फादर ऑफ मॉडर्न एरा बोला गया है, क्योंकि पॉलिटिक्स कभी रिलीजन से नहीं चलती। एंड रिलीजन एक अलग डिपार्टमेंट होता है एंड पॉलिटिक्स एक अलग डिपार्टमेंट होता है। फिलोसफिकली ऑफ मिडिल एज के लोग रिलीजन को डोमिनेट करते थे पॉलिटिक्स को, मतलब रिलीजन को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे पॉलिटिक्स के मैटर में। And the development of political institution was prevented by the calling for morality and religion. मतलब पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को प्रिवेंट रखा है मोरालिटी से एंड रिलीजन से। एंड देन फिफ्थ पॉइंट आता है द ऑरिजिनेटर ऑफ द पावर पॉलिटिक्स।
A feature of the modern era is power politics and Machiavelli has started this power and this power politics, मतलब मैकियावेली ने इस पावर पॉलिटिक्स का यूज़ किया है, स्टार्ट किया, सॉरी, मैकियावेली ने पावर पॉलिटिक्स का स्टार्ट किया है। मैकियावेली इम्फेस करता था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंटर अथॉरिटी, मतलब सेंटर के पास अथॉरिटी होनी चाहिए और उसको स्टेब्लिश करना चाहता है, एंड वर्शिप द सुप्रीमेसी ऑफ पावर, और पावर को सुप्रीमेसी बनाना चाहता था वो। पावर सुप्रीमेसी कहाँ हो, सेंटर के पास पावर हो, सारी डिसीजन सेंटर ले सके। सपोर्टर ऑफ द इंडिविजुअलिस्ट, इंडिविजुअल का बहुत बड़ा सपोर्टर था मैकियावेली। एट द बिगनिंग ऑफ द मॉडर्न एरा में ट्रेड कॉमर्स इंडस्ट्री वर एक्सपेंडिंग, मतलब ट्रेड कॉमर्स इंडस्ट्री एक्सपेंड कर रही थी, एंड आइडियोलॉजी वॉज गेन स्ट्रेंथ दैट द स्टेट शुड नॉट इंटरफेयर इन द इकोनॉमिक, उसका कहना था स्टेट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए इकोनॉमिक्स में। मैकियावेली एडवाइस द गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग वो एडवाइस देता है, वेल्थ ऑफ द पीपल शुड नॉट हाईजैक, लोगों की वेल्थ को हाईजैक ना किया जाए, अंडर एनी सर्कमटेंसेस, कुछ भी प्रॉब्लम कुछ भी क्यों ना हो, लोगों की मनी को हाईजैक नहीं किया जाएगा, और जितने भी नेसेसरी एफर्ट्स हैं जो हम दे सकें एज अ किंग, वो हमें करने चाहिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, हमें पीपल की मदद करनी चाहिए ट्रेड एंड कॉमर्स को उनका एक्सपेंड कराने में, ना कि उन्हें पीछे खींचना चाहिए ताकि उनका वेल्थ हाईजैक करके इस तरह से। सो देन दिस टॉपिक इज़ कम्प्लीट एंड लास्ट ब्लॉग ये खाली रह गया। मैंने सोचा था थोड़े बड़े बड़े टॉपिक्स रहेंगे, लेकिन इन छोटे छोटे टॉपिक्स में ही काफ़ी कुछ कंप्लीट हो चुका है, इसलिए ये वाला ब्लैंक हो गया। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, सॉरी, थैंक यू।